हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 8th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहां ऑफिसर वू ने सन की सच्चाई बता दी थी। लिन्यू हैरान होकर पूछने लगी कि इसका मतलब ये हुआ कि सन भी एक पुलिस ऑफिसर है। ऑफिसर वू बोला कि हाँ बिल्कुल, बहुत सी बातें ऐसी है जो मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जब हमारा मिशन कंप्लीट हो जाए तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन प्लीज तब तक तुम इस बात को सीक्रेट रखना। जिसके लिए लिन्यू भी मान गई थी। इधर सन ऑफिसर वू से पूछने लगा कि कुनबिन को पकड़ लिया क्या, तो उसने बताया कि कुनबिन मर चुका है। ताइबिन और बैमू तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ वक्त के लिए तुम्हें उनके सामने नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ उसे किसी की आने की आहट सुनाई दी, इसलिए ऑफिसर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर वो जा ही रहा था कि चैन ने उसे रोक लिया। सन के बारे में पूछने लगा कि अब वो कैसा है। ऑफिसर वो ने बताया कि बिल्कुल ठीक है, बस उसे कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने दो। आफ्टर दैट चैन ने उसे कुछ पैसे भी पकड़ा दिए थे, क्योंकि उसकी नजर में तो ये एक डॉक्टर ही था। नेक्स्ट सीन में वो लिन्यू और सन के लिए कुछ कपड़े लेकर आया था और ये चेंज करने के लिए कहा। लिन्यू फौरन से जाकर उन कपड़ों को चेंज कर लेती है। आफ्टर दैट वो सन का ख्याल रख रही थी, जबकि वो इसे घूर घूर कर देखता ही रहा। लिन्यू पूछने लगी कि ऐसे क्या देख रहे हो, जिस पर सन मुस्कुरा देता है कि कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें ही देख रहा था। नेक्स्ट सीन आधी रात का दिखाया गया, जहाँ लिन्यू उसके पास सो चुकी थी। उधर सन एक बुरा ख्वाब देख रहा था कि कुनबिन उसकी सच्चाई जान लेने के बाद उस पर गुस्सा होता है कि तुम इतने टाइम मुझसे झूठ बोल रहे थे। उसके सामने ही वो लिन्यू को गोली मार देता है। इधर सन लिन्यू का नाम पुकारते हुए जाग आया। लिन्यू ने भी उसकी आवाज सुन ली और फौरन से उसके पास आकर पूछने लगी कि क्या हुआ, तुमने बुरा ख्वाब देखा क्या। वो बोला कि मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूं। लिन्यू बोली कि कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे सामने ही बैठी हूँ। आफ्टर दैट वो सन को कंफर्ट देने के लिए उसे किस करने लगी और इस तरह दोनों अपनी फर्स्ट नाइट एक साथ स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ तीनों ही साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पर सन अपने हाथों से नहीं खा पा रहा। लिन्यू उस पर हंस देती है, फिर अपने हाथों से उसे खिलाने लगी, इवन के वो सन को छोटे बच्चों की तरह ट्रीट कर रही थी। इधर चैन भी इन दोनों को देखकर शर्मा गया, उठकर कहने लगा कि मेरी बस हो चुकी, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अब वो इतना जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करके जाने लगा था, तो लिन्यू भी पूछने लगी कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं चला गया। सन बोला कि बेचारा तुम्हारी वजह से शर्मा गया है ना, जबकि लिन्यू कहने लगी कि मैंने ऐसा भी क्या किया, तुम पेशेंट हो तो तुम्हें अपने हाथों से खिलाने में कुछ बुरा भी नहीं था। सन उसकी बातें सुन सुनकर हंसता रहा। इधर लिन्यू बोली कि उन पहाड़ों को देखो, ये व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है ना। उसे खूबसूरत क्या लगा कि सन उसे इन पहाड़ों पर ले आता है। दोनों ही यहाँ पर बैठकर टाइम स्पेंड कर रहे थे। लिन्यू उसे कहने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो। जब सन ने उसे वजह पूछी कि किस चीज की माफी, तो वो बोली कि असल में मैं जानबूझकर तुम्हारे करीब आई थी, जबकि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते रहे। सन बोला कि कोई बात नहीं, जब मैंने तुम्हारी पिक्चर तुम्हारी आंटी के साथ देखी तो मैं समझ गया था कि तुम मेरे करीब क्यों रहना चाहती हो। मैं भी कुंताई ग्रुप में रहकर काफी टाइम से उनके केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी सूटेबल नहीं मिल पाया। लिन्यू बोली कि ऐसा लगता है इन सालों में बहुत कुछ हो चुका, पर मुझे खुशी होती है कि मुझे तुम मिले, क्योंकि इससे पहले मेरा अपना कोई भी नहीं था। सन भी उसे होल्ड करते हुए कहता है कि जो हो चुका वो तो वैसे भी हो चुका, पर ये लम्हे हमारी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे हैं और हमें इनको जीना चाहिए। दोनों ही अपने प्रेजेंट लम्हों में एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश होते हैं, पर वहाँ से वापस आते हुए अनफॉर्चुनेटली इन्हें बैमू की गाड़ी नजर आई। सन कहने लगा कि इस औरत को डील करना इतना भी आसान नहीं, हम दोनों को ही सावधान रहना होगा। उधर बैमू गाड़ी से नीचे उतर कर आती है। इन दोनों को देखते हुए कहने लगी कि सन मुझे तो तुम बिल्कुल सही सलामत नजर आ रहे हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी। इसके बाद वो सन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी, जबकि बेचारी लिन्यू को बुरा तो लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकती थी। नेक्स्ट सीन में चैन लिन्यू को एक और रूम में ले आया था। उसे बताया कि कुछ टाइम के लिए आपको यहाँ पर रहना होगा। वो बोली कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर रह सकती हूँ, आपको मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ बैमू सन के साथ ड्रिंक करते हुए कहती है कि मैंने तो तुम्हें इन दिनों बहुत मिस किया, पर क्या तुमने मुझे मिस किया या नहीं। सन उसके सवाल का जवाब दिए बगैर कहने लगा कि मैं जानता हूँ कुनबिन की डेथ में तुम्हारा भी हाथ है। तो वो बोली कि गुजरी हुई चीजों के बारे में बात करने का क्या फायदा। फिलहाल पॉइंट की बात यह है कि ताइबिन ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो ताकि हम उससे सब कुछ वापस ले सके। सन बोला कि मैं ऐसा क्यों करूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरा यूज करना चाहती हो। तो वो कहने लगी कि अगर तुम
मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि ताइबिन तुम्हें बख्श देगा? खैर मेरे ख्याल से फिलहाल तुम ड्रंक हो चुके हो, इस बारे में तुम अच्छे से सोच लेना और बाद में मुझे जवाब देना। ये कहकर वो जाने लगी। बाहर आकर उसका सामना लिन्यो से हुआ, जो इसे देखकर वापस मुड़ जाती है। बई मुंह से रोकते हुए बोली कि मेरे ख्याल से तुम जानबूझकर मुझे अवॉइड करना चाहती हो। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी एज क्या है? लिन्यो ने बताया कि अगले महीने में 25 ईयर्स की हो जाऊंगी, जिस पर बई मुंह कहने लगी कि तुम प्यारी हो और एज से भी काफी ज्यादा यंग हो। सच बताऊं तो मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, पर तुम सेन को डिजर्व नहीं करती। वो एक वाइस लड़का है और उसके साथ कोई स्मार्ट लड़की ही सूट करेगी। जो कहकर वो जाने लगी और इधर लिन्यो को उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो दिल ही दिल में जेलस होने लगी थी। नेक्स्ट सीन में सेन को बई मुंह के साथ दिखाया गया, वो भी एक ही बेड पर। यहाँ लिन्यो भी आ पहुंची, पर उसे देखकर सेन ने उसे यहाँ से बाहर जाने के लिए कहा। लिन्यो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर यहाँ उसे जाग आ जाती है, क्योंकि असल में ये उसका ख्वाब था। दूसरी तरफ से सेन भी उसके रूम में आ जाता है, लेकिन वो सेन से अच्छे से बात नहीं करती। चाहे उसने इसे 1000 बार बताया कि मेरे और बई मुंह के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, पर आखिर ये भी तो एक लड़की थी, जेलस ना होती तो काम कैसे चलता। लेकिन फिर फौरन से उसके बटन ओपन करके उसका जख्म चेक करने लगी। सेन बोला कि एक लड़के के बटन खोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? लिन्यो अभी भी उससे नाराज थी। वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम एक लड़की के साथ रूम में अकेले थे, क्या पता तुम दोनों के बीच में क्या कुछ हुआ होगा, और तुम्हें तो इस बात की परवाह है नहीं कि तुम्हें चोट लगी हुई है। सेन उसकी बातों पर हंसने लगा कि पगली क्या नॉनसेंस बातें सोची जा रही हो। अच्छा अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उसके उठते ही लिन्यो ने उसे पीछे से हक कर दिया। वो इसे जाने से रोकना चाहती थी, जबकि सेन को भी इस बात का अंदाजा था। उसके कुछ भी कहने से पहले ही लिन्यो उसे किस कर देती है, क्योंकि वो अभी भी जेलस फील कर रही थी। ये दोनों ही यहाँ पर अपने हसीन लम्हे स्पेंड कर रहे होते हैं कि दूसरी तरफ से बई मुंह पहुँच आई, ये पूछते हुए कि सेन तुमने कल रात वाली बातों के बारे में क्या सोचा? अच्छा तो उसे भी नहीं लगता सेन को इस लड़की के करीब देखकर, पर खैर जब सेन ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो समझ गई कि इसका जवाब हाँ है। कहने लगी कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए कोई प्राइवेट डॉक्टर हायर कर दूंगी ताकि तुम्हारी इंजरीज जल्दी से ठीक हो जाए। चैन तुम यहीं पर रहकर इसकी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना, वरना तो तुम्हें पता है ना कि सेन गुस्सा हो जाएगा। जिसके बाद वो सेन को अपने साथ ले जाने लगी। लिन्यो खड़ी उनकी गाड़ी को जाते हुए देख रही थी। सेन को भी उसे यहाँ पर छोड़ना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिलहाल उसके पास यही एक ऑप्शन बचा था। रास्ते में बई मुंह सेन के करीब आने की कोशिश कर रही थी, पर वो इसे घास तक नहीं डालता, जिसे देखकर ये भी समझ गई थी। कहने लगी कि मैं जानती हूँ मैंने कुनबिन पर हमला करवाकर अच्छा नहीं किया। आई स्वेयर मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन फिलहाल हमें ताइबिन के बारे में सोचना चाहिए, उसे सब कुछ वापस लेने के लिए। सेन कहता है कि जो लोग खुद से ही इस तरह बड़े बड़े फैसले करते हैं मुझे वो लोग नहीं पसंद। तो इस पर बई मुंह से माफी मांग लेती है कि मैं आइंदा इस तरह कुछ नहीं करूंगी। नेक्स्ट सीन में ताइबिन सभी शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करते हुए बता रहा था कि मेरे भाई की डेथ हो गई और भाभी का भी कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर गायब है। इसीलिए ही मैंने फैसला किया है इस ग्रुप का लीडर बनने का, और आप सबको भी मुझ पर भरोसा करना होगा। कुछ शेयर होल्डर्स तो उसकी बात मान लेते हैं कि हाँ हमें तुम पर ट्रस्ट है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। पर तभी वो दोनों इंटर हो जाते हैं। सेन कहने लगा कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? ताइबिन भी उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम हो कौन जो मैं तुम्हारा इंतजार करूं? मेरे भाई की डेथ के बाद तो तुम्हें यहाँ पर आना भी नहीं चाहिए था। तुम सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों ने हमारे पीठ पीछे हाथ मिला लिया था, और मुझे तो इस बात का शक है कि मेरे भाई की डेथ में भी इन दोनों का हाथ है। बई मुंह कहने लगी कि अच्छा ये वाला शक तो मैं तुम पर भी कर सकती हूँ, क्योंकि तुम इस ग्रुप का लीडर बनना चाहते थे, और क्या कभी भी तुमने वो टास्क कंप्लीट किया जो कुनबिन ने तुम्हें दिया हो? सेन भी शेयर होल्डर्स को अपनी तरफ अटेंशन देते हुए कहता है कि फिलहाल हमें बहुत वाइसली डिसीजन लेना होगा, क्योंकि वैसे भी हमें क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, वरना तो सब कुछ हमारे हाथों से चला जाएगा। सेन की बातों से सभी शेयर होल्डर्स ने इत्तेफाक कर लिया था। वो कहते हैं कि हाँ ये ठीक कह रहा है, हमें 3 दिन लगाकर अच्छे से सोच समझकर फैसला करना चाहिए। अब ताइबिन का गुस्सा होना तो बनता ही था कि ये तुम लोग क्या कह रहे हो, जबकि बई मुंह उसके करीब आकर धीरे से कहने लगी कि मत भूलो तुम्हारे भाई को भी यहाँ तक पहुँचाने वाली मैं ही थी। नेक्स्ट सीन में बई मुंह काफी ज्यादा खुश होती है। वो म्यूजिक लगाकर सेन को अपने साथ डांस करने के लिए कह रही थी कि देखा तुमने, हमने ताइबिन को अपने इरादों में कामयाब होने नहीं दिया। वो बोला कि अगर ताइबिन कामयाब नहीं हुआ तो हम भी तो अपने इरादों में कामयाब नहीं हुए। लेकिन बई मुंह कहती है कि मेरे पास एक अच्छा सोल्यूशन है। नेक्स्ट सीन में लिन्यो को दिखाया गया जो अकेले बैठकर सेन को मिस कर रही थी कि अचानक से पीछे से कोई उसके मुंह पर कपड़ा रख लेता है और फिर जबरदस्ती उसे लाकर ताइबिन की गाड़ी में बिठा देते हैं। उसे देखकर ये काफी ज्यादा घबरा गई थी, जबकि ताइबिन बोला कि तुम खुद तो बड़े मजे की लाइफ स्पेंड
स्पेंड कर रही हो और मेरे बारे में भूल गई थी। वो बोली कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मगर ताइबिन कहता है कि सेन और बैमू ने मेरे अगेंस्ट हाथ मिला लिया था, तो तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। लिनियो भी बताने ही लगी थी कि मुझे हमारी कोऑपरेशन याद है, पर ताइबिन ने उसे बीच में ही रोक दिया कि खबरदार अगर तुमने उसके बारे में बात भी की तो तुमने खुद ही वो कोऑपरेशन तोड़ दी। और जब सेन तुम्हें ऐसी जगह पर अकेले छोड़कर यहाँ से चला गया तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। लिनियो बोली कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम अभी भी मुझे यहाँ से लेने के लिए आए हो तो इसका तो यही मतलब हुआ कि तुम अभी भी मुझ पर ट्रस्ट करते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि सेन को मेरी कोई परवाह नहीं तो फिर ये लो मेरा फोन और अभी के अभी उसे कॉल करके मेरे बारे में बताओ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद वो ऐसा ही करता है। सेन तो बहुत खुशी से कॉल अटेंड करके पूछने लगा कि लिनियो तुम कैसी हो। वो बोला कि मैं लिनियो नहीं, मेरी आवाज तो तुम पहचान ही गए होगे। खैर मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरे पास तुम्हारा कुछ बहुत जरूरी रह गया है, अगर लेना हो तो फिर खुद ही लेने के लिए आ जाना। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।